जी, मैं हूँ आपके साथ ज़ाहिर महमूद और इस्लामाबाद की ठंडी हवाओं से बड़ी गर्मा-गर्म खबरें जो है वो सामने आ रही हैं और बल्कि ये सुनने में आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज जो लगाए जाने की बातें हैं, वो जियो न्यूज़ पे, एयरवाइज न्यूज़ पे और बहुत सारे दूसरे सोशल मीडिया फ़ोरम्स पर जो है वो गर्दिश कर रही हैं। मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं अहमद नईम साहब जो अभी अभी जो है वो केपीके से होकर आए हैं और वहाँ की पॉलिटिक्स पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ये गवर्नर राज है या ये मार्शल लॉ की ही एक दूसरी जो है वो सूरत हमें नज़र आने वाली है। कौन से वो लोग हैं जो गवर्नर राज की सूरत में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बनने जा रहे हैं और फैसल करीम कुंडी साहब का क्या मुस्तकबिल होने वाला है और पीपल्स पार्टी क्या गेम खेल रही है। तो आइए अहमद नईम साहब से बात करके जानते हैं। जनाब बताइएगा ये क्या जो है हमें सूरत हाल नज़र आ रही है केपीके में। देखिए, ज़ाहिर भाई ये मामला शुरू होता है अली अमीन गंडापुर की रिमूवल से। जब उसको हटाया गया ना वज़ीर आला के तौर पे और सोहेल अफरीदी को लाया गया, तो उनके हवाले से जो मेन जो पीटीआई को जो वो वजूहत थी वो ये थी कि ये शायद इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब है या उस तरह मज़ाहमत नहीं कर रहा रियासत के साथ और रियासी इदारों के साथ। अभी जब सोहेल अफरीदी को लाया गया तो उस पर जो है वो सोहेल अफरीदी साहब ने पहले उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात भी आए कि वो जो है अब गवर्नर कोर कमांडर से मिले, फिर उन्होंने तस्दीक भी की हमने कोर कमांडर से मिले हैं, वो इधर आए थे हम उधर नहीं गए। फिर इधर जो है ना इधर से एक बात मतलब निकली कि वो दो मुलाकातें हुई हैं, तीन मतलब मुलाकात हुई है उनकी और उसमें बातचीत भी हुई। फिर उसके बाद जो है वो अमन जरगा जो है उनकी जानिब से कराया गया सोहेल अफरीदी की जानिब से। और फिर उसके बाद जो है कल से आप कुछ दिनों से बल्कि 3-4 दिनों से आप अडियाला जेल के बाहर जो है ना वो डेरा डाल के बैठे हुए हैं सोहेल अफरीदी साहब, और वो जो है वो अपना ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान से उनकी जो है वो मुलाकात कराई जाए। अगर नहीं कराई जाती तो हम इधर धरना करेंगे, हम बंदे लेके आएंगे। और आज भी जो है वो सुबह मैं सुन रहा था जो इनके हैं शायद खटक साहब, अब ये बहुत करीबी लोग हैं, ये पूरा आईएसएफ ग्रुप आप समझ लें, मीना खान हो गया, सोहेल अफरीदी हो गए, शायद खटक हो गए, ये सारा इस वक्त जो है वो पीटीआई पे सॉरी केबीके में हुकूमत में जो पीटीआई का जो ग्रुप है, ये आईएसएफ ग्रुप है, ये यूथ का जो ग्रुप है वो इस वक्त जो है डोमिनेट कर रहा है उस जगह पे। तो अभी जो है वो उस हवाले से जब मामलात क्योंकि लग इस तरह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और जो सोहेल अफरीदी हैं उनके बीच जो है कोई बात बन नहीं रही, जिसके बाद जो है वो खबर जो है वो गर्दिश। अभी आपको याद होगा कि पहले भी 2 महीने पहले भी इस तरह की खबर लगाई गई। फिर ये खबर अली अमीन गंडापुर जब इधर आए थे डी चौक में, तब भी ये खबर आई थी कि जो है ना गवर्नर राज 3-4 दफ़ा आई। अभी इस बार जो है ना वो नए उसे क्या बोलते हैं कि नया चादर चढ़ा के नए उसके साथ आई है, इंग्रेडिएंट्स के साथ वो खबर आई है। और खबर में क्या है कि अगर गवर्नर राज जो है वो लगाया जाएगा, पहले तो ये खबर आई ठीक है, और मेन स्ट्रीम चैनल देखें एयर वाइज जियो पे जो खबर आती है वो चुल्ली भी छोड़ी जाती है, लेकिन मतलब कि ऑथेंटिसिटी उसकी ज़्यादा होती है और कोई ना कोई जो है ना धुआं उठ रहा होता है कि वो जो है ना जियो या एयर वाइज उस पर खबर देता है। तो मेन जो बात ये है कि खबर ये बताई गई कि गवर्नर राज लगने जा रहा है और इस कुंडी साहब लगाएंगे गवर्नर राज। फिर उनकी इसे कुंडी साहब से मीडिया ने पूछा, उन्होंने कहा नहीं इस तरह की कोई जो है ना बात नहीं है, मीडिया तो इस तरह बात करता रहता है। उनसे पूछा गया कि आप रहेंगे, उन्होंने कहा हाँ अभी तक इस तरह की बात नहीं हुई मेरी तब्दीली के हवाले से। मतलब मौजूदा गवर्नर को कोई खबर नहीं क्या हो रहा है। हाँ अच्छा, नहीं खबर तो होगी, खबर होगी, खबर इस तरह हो नहीं सकता। और जब सियासी बंदा होता है वो कभी जाहिर नहीं करता, जो सही पक्का सियासी होता है वो कार्ड आखिर तक जो है ना वो सीने के साथ लगा के रखता है। और ये जरदारी के शागिर्द हैं, आसिफ अली जरदारी जो है इनके बड़े हैं पीपल्स पार्टी के इस टाइम, और उनके उनसे उन्होंने सियासत सीखी हुई, तो ज़हरी बात है वो शो ये नहीं करेंगे कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन जो ये बातें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी शायद इस पर रेजिस्टेंट भी हो रही है इस मामले में कि हमें गवर्नर राज नहीं लगाना चाहिए। बहुत सी और सियासी जमातें भी जो है जो हुकूमती उसमें हैं वो भी ये कह रही हैं कि गवर्नर राज लगाने से जो है वो पीटीआई के हक में जो है उस जगह पे और भी अगर कोई मामला अब हरीपुर में इलेक्शन हुआ पीटीआई की वाकई में, अगर आप देख लें, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, और फॉर्म 45 उधर की लोगों से आप पता कर सकते हैं जो हरीपुर के वाज़े तौर पर जो है बाबर नवाज की जीत हुई है। तो एक पीटीआई को जो है वो नज़र आ रहा है कि हुकूमत के अंदर भी मतलब कि हुकूमत को ये नज़र आ रहा है, जो नून लीग है ये सियासी जमातें नज़र आ रही कि पीटीआई के अंदर सॉरी और जमातों के अंदर है कि वो पीटीआई की अपोजिशन कर सकती है उस जगह पे केबीके के अंदर। अच्छा, आगे हम बढ़ने की बजाय ना पहले हम इसके और भी बहुत सारे ज़ावी हैं जिन पे हम बहस करें। पहले मुझे ये बता दें कि कौन-कौन से नाम हैं जो गवर्नर राज की सूरत में गवर्नर बनने के लिए सामने आ रहे हैं? देखें, पहले तो ये बात है ना कि अगर वो नाम क्यों आ रहे हैं सामने, वो इसलिए आ रहे हैं कि शायद मेरे ख्याल में अगर नाम आ रहे हैं ना उसकी मेन वजह ये है कि फैसल करीम कुंडी साहब जो है वो गवर्नर राज नहीं लगाना चाहते। ठीक है, अगर वो रेजिस्टेंट हो रहे हैं तो फिर उसका मतलब है कि इनकी जो है वो उनको हटा के वो नाम आए हैं। उसमें
परवेज़ खटक साहब जो साबिक वज़ीर आला रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के जो है ना सदर भी हैं। इसके अलावा कौमी वतन पार्टी के जो सरबराह हैं आफ्ताब अहमद खान शेरपा, वो भी साबिक वज़ीर आला रहे हैं। इसके अलावा अमीर हैदर खान होती जो साबिक वज़ीर आला रहे हैं, अवामी नेशनल पार्टी से उनका नाम आ रहा है। फिर कोर कमांडर रहे हैं खालिद रब्बानी साहब, 10 कोर कमांडर पेशावर के, 9 कोर कमांडर पेशावर के कोर कमांडर रहे हैं खालिद रब्बानी साहब, उनका नाम आ रहा है। और फिर इसके अलावा जनरल तारिक खान साहब का नाम आ रहा है, IGFC भी रहे हैं वो। तो वो ये जो अच्छा सियासियों के नाम का मतलब के साथ जर्नलों का नाम का आने का ये मतलब है कि शायद सियासी लोग हैं वो ये नहीं चाह रहे कि ये लगे, क्योंकि इससे जो है वो सूबे के हालात पहले ही बिगड़े हुए हैं, मजीद बिगड़ने का ख़तरा है। और उधर जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है, फिर PTM वाला एक फैक्टर है, उधर कबायली इलाकों में आप देख लें, तो एक इस हवाले से सियासियों में एक मामलात है। और आप देखें तो ये इस तरह की मेरे ख्याल में अगर गवर्नर राज लगता भी है तो वो किसी सियासी से ही लगवाना चाहिए। अच्छा, आपका ये कहना है कि ये जो सियासी लोग हैं ये गवर्नर राज लगाते हुए हिचकिचा रहे हैं, तब भी उन्होंने जर्नैलों के नाम दिए। बात है, देखिए अगर पीपल्स पार्टी है वो जमहूरियत की अलमबरदार है, ठीक है, वो कहती है कि हम जमहूरी पसंद जो है जमहूरियत पसंद है। इसके अलावा आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब हैं, बेशक वो मुशर्रफ साहब के साथ रहे हैं, लेकिन उनका एक वो नज़रिया है, लिबरल लेफ्ट के लोग हैं। अवामी नेशनल पार्टी का भी एक मौक़िफ़ हमेशा रहा है जमहूरियत के हवाले से। जमहूरियत वो हमेशा कहती है कि सियासी कुव्वत जो है क़ुव्वतें वो मजबूत होनी चाहिए, सिविल सुप्रीमेसी की बात करती है। तो मेरे ख्याल में वो हमेशा जो है वो रिलेक्टेंट रहेंगी, जितनी भी जमातें हैं वो नहीं लगाने के इस हक़ में नहीं होंगी। इसलिए तो वो साथ में जो है ना वो जर्नलों के नाम आ रहे हैं कि वो क्या पता उनके ज़रिए पर लगाई जाए। और वो फिर साबिक कोर कमांडर जो है वो खालिद रब्बानी साहब वो बड़े मशहूर रहे हैं, ऑपरेशन सर्वे अज़ब के वक्त भी थे, उससे पहले भी मेरे ख्याल में जनरल कियानी साहब के ज़माने में भी रहे हैं वो कोर कमांडर पेशावर। फिर उसके बाद तारिक खान साहब बहुत बड़ा जो है ना वो दिफाई तजियाकारी भी करते रहे हैं। मैं खुद हैरान हूँ उनका नाम किस तरह आ गया, क्योंकि वो जात सईद खान को भी जो है ना जो इस वक्त बड़े कोट एंड कोट बड़े इस वक्त फरारी हैं, एक टाइम में बड़े क्लोज हुआ करते थे मुक़्तदर हलकों के, और अभी इस वक्त जो है वो उनकी वांटेड लिस्ट में है। उनको जो है ना वो इंटरव्यूज़ देते रहे हैं एक महीने पहले। मैं इस पे हैरान हूँ कि उनका नाम किस तरह जो है ना किस में लिया जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये गवर्नर राज लगाने का ख्याल ही क्यों आया, क्या करना चाहते हैं? गवर्नर राज लगाने के बाद क्या होगा, और क्या ये गवर्नर राज ही होगा या मार्शल लॉ होगा? देखिए गवर्नर राज का ये है कि क्योंकि अमन जिरगे के अंदर जो है वो बात की गई थी कि ऑपरेशंस नहीं किए जाएंगे, मामले को जो है वो मुज़ाकरात से या इस तरह के डील किया जाएगा कि पुलिस के ज़रिए जो है ना वो काम किया जाएगा। अब चक्कर ये है कि KPK हुकूमत ने कहा है कि हमारे पास जो है उस लेवल की इतनी ज़्यादा पुलिस नहीं है कि हम कबायली इलाकों में सारी भेज दें, और इस तरह ना IBO से पहले जब IBO कराई जा रहे हैं IBO से काम चलाया जाए फिलहाल। तो इस पे जो है वो ज़ाहिर बात है फ़ौज जो है वो चाहती है कि उस जगह पे ऑपरेशन किया जाए और जो TTP के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनको जो है इस वक्त अफगानिस्तान भी इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल हो रहे हैं जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। तो उसमें जो है वो फ़ौज ये समझती है कि अगर इनको जो है टाइमली इनका कला कमा ना किया जाए तो ये KPK से पंजाब तक पहुंच चुकी है। ज़ाहिर बात है अगर इस्लामाबाद के मरकज़ में धमाका हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो कहीं भी धमाका कर सकते हैं, कहीं भी हमला हो सकता है। इस हवाले से तो फिर फौज ठीक है ना कि भाई वो तो TTP को सपोर्ट कर रहे हैं, अफगानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पनाह दे रहे हैं, और ये तो ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए बात ये है कि इतने बुरे हालात थे 13 से आप 18 आप 2008 से लगा लें, कभी गवर्नर राज लगा है KPK के अंदर? मतलब इसके बगैर भी हल हो सकता है। इसके बगैर भी हल हो सकता है ना। आप मजीद जो है वो पहली उधर एक रियासत के खिलाफ एक अवाम का एक वो है, ठीक है, रियासती इदारों के खिलाफ एक बनी हुई हवा, आप उसको मजीद गवर्नर राज लगा के मजीद आप उसको जो है ना वो आग लगाना चाहते हैं उस जगह पे। और जो सियासी जो कुव्वतें हैं वो बड़े अच्छे अंदाज में उसको मतलब वो डिफ्यूज़ कर सकते हैं, मामले को आप तरीके से डिफ्यूज़ कर सकते हैं। आप साथ ऑपरेशन करें, सियासी क़यादत को जो है वो एतमाद में लेके करें, सियासी लोगों को एतमाद में लेके करें, तो आप हर कुछ कर सकते हैं। हाल इसका गवर्नर राज नहीं है, हम जमहूरी लोग हैं, हम गवर्नर राज के हमेशा मुखालिफ रहेंगे। अच्छा अहमद, मुझे ये बताइए, एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी है कि अब आपने सुना होगा कि कल शरजील मेमन साहब ने बयान दिया जी कि बिलावल साहब तभी वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे जब उनके पास अवामी मैंडेट होगा। और फिर उन्होंने जो है वो अपोजिशन में जाने की खबरें भी सुनने में आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन में जा रही है, और अभी वो हुकूमत का हिस्सा है और इतना उन्होंने साथ दिया है, तो अपोजिशन में जाने की कोई तुक नहीं बनती। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी के लिए स्टेज तैयार किया जा रहा है, एक रीज़न दी जा रही है कि हमने तो जी गवर्नर राज नहीं लगाया और उनके खिलाफ लगाया गया तो हम अपोजिशन में जा रहे हैं? देखें ये एक
एक हो सकता है, ये एक्सपेक्ट हो सकता है इसका कि जो आपका पीपल्स पार्टी जो है वो उसको अपोजिशन में लाया जाए और बाकी जो एक सियासी जमात है जिसको जो है वो दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो उसको जो है टेक ओवर करने के लिए एज अ अपोजिशन जो है वो पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में लेकर जाया जाए। इसकी एक इम्कानात काफ़ी ज़्यादा है। इसकी बाज़ गश जो है ना वो मार्केट में चल रही है। जो सियासी लोग हैं जो खबरें देते हैं उनके मुताबिक ये बात है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में जा सकती है, क्योंकि इस वक्त 6 ज़िमनी इंतखाबात के बाद 6 जो है ना वो अरकान कौमी असम्बली वो बढ़ चुके हैं। तादाद नेशनल असम्बली में एक तरह से 172 के फिगर जो है वो पूरा हो चुका है। और जो इसके अलावा MQM और बाप पार्टी जो वो वही लोग हैं जो उनको आंख का इशारा मार दिया जाए तो उधर हो जाते हैं, इधर हो जाते हैं, तो उनका मसला नहीं है। तो पीपल्स पार्टी की जो सहारा था वो इस वक्त हुकूमत के वफाकी हुकूमत को इस वक्त नहीं है वफाक में। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर नून लीग गलती करेगी कर पीपल्स पार्टी को उन्होंने अगर वो किया हटाया अपने हिसाब से, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक सियासी सहारा भी है उनको, ठीक है। अगर वो हुकूमती सहारा नहीं है उनकी हुकूमत को, लेकिन सियासी तौर पर भी उनको एक सहारा दे के रखा हुआ है। लेकिन पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नून लीग के साथ रह के हमें सियासी तौर पे नुकसान हुआ है, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे किसी भी सूबे में हो, तो हमें नुकसान हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हम अपोजिशन में आएँ, वो उनके लिए ज़्यादा इस वक्त फ़ायदेमंद है, क्योंकि जरदारी साहब चाहते हैं कि अपने रहते रहते वो अपने फर्जंद अंजुमन को जो है वो वज़ीर आज़म की सीट पर देखना चाहते हैं। अच्छा, मुझे जाते जाते ये बताएं कि ये जो गवर्नर राज KPK में आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि नहीं आ रहा। ये एक तरीके से जो है वो सियासी पार्टियां नहीं होने देंगी अगर हुआ, क्योंकि इतना भी जो है वो अंधेर नगरी चौपट राज नहीं है कि इस तरह जो है वो बगैर सियासियों को सबको बाईपास करके लगा दिया जाए। फिर आपका कोई उधर हिमायती नहीं रहेगा, बहुत कम होंगे लोग जो आपकी हिमायत करेंगे। आपको चाहिए कि आप इसको बलूचिस्तान ना बनाएं ना, ये खैबर पख्तूनख्वा है, कोशिश करें इसको जिस तरह बलूचिस्तान के मामले को ख़राब किया गया है इसको ना ख़राब किया जाए, बल्कि इसको खुश उसलूबी से जो है ना वो हल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद नईम साहब। तो नाजरीन, आपने देखा कि अहमद नईम साहब माशाल्लाह कितनी ग्रिप रखते हैं इन सारे वाक़यात पे, और वहाँ के जो लोग नए आ रहे हैं उनको जो है वो ये जानते भी हैं, और इनका जो तज्ज़िया है वो बड़ा खालिस और प्योर है इस हवाले से कि गवर्नर राज की सूरत में क्या होगा, क्या वाकई गवर्नर राज लगेगा या नहीं लगेगा। इनका ये मानना है कि नहीं लगेगा, और मेरा भी यही मानना है कि ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। ये सिर्फ महज अफवाहें हो सकती हैं, एक राय हमवार करने के लिए कोशिश हो सकती है, और ये जो बड़े बड़े चैनल्स ये खबरें चला रहे हैं तो एक फक्की भी हो सकती है कि वक्ती तौर पे किसी ध्यान पे लगाने के लिए भी। लेकिन क्या कुछ पॉसिबल है इस गवर्नर राज के चक्कर में, उन तमाम एस्पेक्ट्स पे मैंने और अहमद नईम साहब ने हमने कोशिश की है कि एक मुकम्मल और जामे गुफ्तगू आपको सुनाई है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, और अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, और जाते जाते पाकिस्तान फ्रंट को सब्सक्राइब करते जाइएगा। खुदा हाफिज़।